जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर, लश्कर से जुड़ा था, मारा गया आतंकी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़, एक आतंकी को पुलिस ने मार गिराया। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल, इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में एनआईए का सख्त सर्च ऑपरेशन, 15 लोकेशंस पर जांच टीम की छापेमारी, 5 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। श्रीनगर, सोपोर और अनंतनाग में एक साथ छापेमारी की गई। जम्मू कश्मीर के टारगेट किलिंग केस में पुलिस ने 100 लोगों को हिरासत में लिया है। हत्या को लेकर हो रही है पूछताछ। एनआईए ने 40 टीचर्स को भी पेश होने के लिए समन भेजा है। इस्लामिक स्टेट और टीआरएफ आतंकियों की तलाश में छापेमारी तेज। श्रीनगर में टीआरएफ कमांडर सज्जाद गुल के घर एनआईए के छापेमारी, पीओके में मौजूद है सज्जाद गुल। चिनार कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल जीपी पांडे ने श्रीनगर में हुई हिंदू सिख की हत्या की निंदा की। कहा, देश के दुश्मन कश्मीरियों को बांटने की साजिश में लगे हुए हैं। जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे की कश्मीर आवाम से अपील, कश्मीर के लोग दुश्मनों के मंसूबों पर पानी फेर देंगे। कश्मीर के विकास को देखकर जल रहे हैं दहशतगर्द। कांग्रेस नेता का फिर दिखाना आतंक प्रेम। जम्मू कश्मीर के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सैफुद्दीन सोज ने आतंकियों से बात करने की वकालत की। कहा, सरकार उन आतंकियों से बात करे जो सरकार की बात सुनना चाह रहे हैं। ऐसा सोचा जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी से ही किसी ने मारा है। जिन बच्चों के पास बंदूक है, लेकिन हकीकत यह है कि उन बच्चों को भी कुछ कहना है, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। ऐसा माहौल बनना चाहिए कि हम जिसके हाथ में बंदूक है उससे पूछें क्या आप सोचते हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में मृतक प्रिंसिपल के घर पहुंचे एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की। घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और बर्बर बताया। जम्मू में कश्मीरी पंडित समुदाय का प्रदर्शन, टारगेट किलिंग के खिलाफ जताया विरोध, सरकार से की सुरक्षा की मांग। यूपी के ललितपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने निकाली बाइक रैली। जम्मू कश्मीर में हिंदू सिख की हत्या पर जताया विरोध, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर इमरान खान का पुतला फूका। यूपी के बुलंदशहर में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में हुई अल्पसंख्यकों की हत्या के खिलाफ जताया विरोध, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हुई। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के निशाने पर हिंदू और सिख, इस साल 28 नागरिकों की आतंकियों ने हत्या की है। आतंकियों ने स्थानीय हिंदू, सिख और 2 गैर स्थानीय हिंदू मजदूरों को मारा है। मुंबई के सेशन कोर्ट में आज आर्यन खान के वकील दाखिल करेंगे जमानत की अर्जी। सुनवाई को लेकर एनसीबी को भी पक्ष रखने के लिए मिला है नोटिस। शुक्रवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया था। फिल्म निर्माता और बिल्डर इम्तियाज खत्री को दूसरी बार एनसीबी का समन, पूछताछ के लिए आज सुबह 11 बजे पेश होने के लिए बुलाया गया। शनिवार को पहली बार करीब 7 घंटे तक इम्तियाज खत्री से पूछताछ हुई। क्रूज ड्रग्स केस में 20वीं गिरफ्तारी, विदेशी नागरिक को मुंबई के गोरेगांव से एनसीबी ने दबोचा। आरोपी को पेशेवर सप्लायर बताया। एनसीबी ने गिरफ्तारी को बताया बेहद अहम। मुंबई के नशे के सौदागरों पर एनसीबी का शिकंजा, कोरेगांव में छापेमारी में 2 ड्रग्स तस्कर हिरासत में लिए गए। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त की गई। ड्रग तस्कर शिवदास रामदास की कोर्ट में पेशी, हॉलिडे कोर्ट ने 1 दिन की कस्टडी में भेजा। ड्रग तस्कर ने पूछताछ में कई राज उगले हैं। मुंबई के अस्पताल में ड्रग्स तस्कर शिवराज रामदास का मेडिकल कराया गया है। अरबाज मर्चेंट को ड्रग सप्लाई करने का आरोप लगा है। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी की गिरफ्त में आए बाकी के 8 आरोपियों का हुआ मेडिकल के बाद एनसीबी दफ्तर लाए गए सभी आरोपी। ड्रग्स कलेक्शन को लेकर एनसीबी की जांच तेज, गिरफ्तार 20 लोगों से एनसीबी की लगातार पूछताछ जारी। ड्रग्स केस में जुड़े लोगों को तलाश में एनसीबी की ताबड़तोड़ छापेमारी भी जारी। ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। कहा, ड्रग्स के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई, देश से जल्द होगा ड्रग्स का खात्मा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने एनसीबी की कार्रवाई को सही ठहराया है। कहा है, नवाब मलिक के आरोपों में कोई दम नहीं है। लखीमपुर हिंसा मामले में गिरफ्तार आशीष मिश्र के रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी पुलिस। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने होगी सुनवाई। लंबी पूछताछ के बाद शनिवार को देर रात हुई थी गिरफ्तारी। लखीमपुर हिंसा में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र पर कानूनी शिकंजा, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। लखीमपुर हिंसा मामले की जांच तेज हुई। जांच टीम ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। 3 अक्टूबर को हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की जान गई थी। लखीमपुर हिंसा केस में पुलिस ने जांच तेज की है। अंकित दास और सुमित जायसवाल की तलाश, लखीमपुर से लखनऊ तक पुलिस की छापेमारी। लखीमपुर मामले को लेकर कांग्रेस ने राष्ट्रपति से मांगा मिलने का वक्त। राहुल गांधी की अगुवाई में राष्ट्रपति से मिलेगा 7 सदस्यीय दल। लखीमपुर मामले से जुड़े कई तथ्यों को सामने रखेंगे। लखीमपुर की घटना को लेकर आज कांग्रेस पार्टी का मौन व्रत, राजभवन या केंद्र सरकार के दफ्तरों के बाहर मौन व्रत रखेंगे कांग्रेस नेता। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर महाअघाड़ी की ओर से आज बंद का ऐलान। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने बंद का आह्वान किया है। महाराष्ट्र में बंद को लेकर सुरक्षा बलों की तैनाती।
केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग तेज। कांग्रेस एसपी और बीएसपी और साथ ही राकेश टिकैत ने अजय मिश्रा को मंत्री पद से हटाने की मांग की है। लखीमपुर खीरी हिंसा पर बोले असदुद्दीन ओवैसी का योगी राज में जाति धर्म देखकर होती है कार्रवाई। आरोपी आशीष की जगह होता तो उसके घर पर चल जाता बुलडोजर। आशीष के पिता से अभी तक नहीं लिया गया इस्तीफा। खुद कहता है अपनी तकरीर में कि सुधर जाओ वरना तुमको 2 मिनट में सुधार देंगे। तकरीर के 2 दिन के बाद 5 किसानों को मार दिया जाता है। नरेंद्र मोदी मंत्री को नहीं हटाते, क्यों नहीं हटाते बोलो आप। लखीमपुर हिंसा को लेकर राकेश टिकैत ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा मांगा। कहा अजय मिश्रा के मंत्री रहते निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा लखीमपुर कांड में मंत्री के बेटे का नाम आना बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल। बीजेपी अजय मिश्रा से इस्तीफा ले तभी पीड़ितों को सही मायने में न्याय मिलेगा। आशीष मिश्र की गिरफ्तारी पर अखिलेश ने कहा अपराध में शामिल सिर्फ हाथ ही नहीं दिमाग भी गिरफ्तार होना चाहिए। लखीमपुर हिंसा में जान गंवाने वाले पत्रकार रमन कश्यप के घर पहुंची नेशनल शूटर पूनम पंडित। पत्रकार की स्मृति में निकाले गए कैंडल मार्च में हुई शामिल। लखीमपुर हिंसा में मारे गए शुभम मिश्रा और हरिओम मिश्रा के घर वालों ने लगाई न्याय की गुहार। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने घर वालों को दिया मदद का भरोसा। 15 अक्टूबर तक परिवार की ओर से मुकदमा दर्ज नहीं किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी। लखीमपुर खीरी की हिंसक घटना पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी विपक्ष को न्याय दिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं। चुनाव में राजनीतिक फायदा उठाना चाहता है विपक्ष। आरजेडी नेता मनोज झा का केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बयान पर तंज। कहा जिस तरह का बयान केंद्रीय मंत्री ने दिया उसके बाद गृह मंत्रालय में रहने का हक नहीं। पीएम मोदी करें अजय मिश्रा के बयान पर गौर। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित युवक की पीट पीटकर हत्या मामले में कानून का शिकंजा। पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 6 फरार लोगों की तलाश में जगह जगह छापेमारी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित युवक की हत्या पर सियासत तेज। बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना। हनुमानगढ़ का दौरा क्यों नहीं कर रहे राहुल प्रियंका। राजस्थान में ये युवक की हत्या मामले का नया वीडियो आया सामने। सीसीटीवी में आरोपी युवक को बाइक पर ले जाते नजर आए लोग। रिपब्लिक के पास एक्सक्लूसिव वीडियो। रिपब्लिक भारत के पास राजस्थान युवक हत्या मामले के 2 सीसीटीवी फुटेज। दूसरे वीडियो में घर के बाहर पड़ा नजर आया युवक का शव। आरोप है कि मारने के बाद युवक के शव को घर के बाहर फेंककर चले गए थे आरोपी। राजस्थान में दलित युवक की पिटाई मामले में 7 आरोपियों की तस्वीर सामने आई है। युवक पिटाई मामले में 11 लोग आरोपी हैं। मामले में 6 आरोपी फरार हैं। रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर। घटना के 3 दिन बाद पीड़ित परिवार से मिले हनुमानगढ़ के डीएम और एसपी। डीएम और एसपी ने घटना को बताया निंदनीय। अभी तक हमारे द्वारा 4 लोगों को अरेस्ट है और 5 नाबालिग व्यक्ति को निरुद्ध किया जा चुका है। इस घटना में और भी जो लोग शामिल होंगे उनकी हम तलाश कर रहे हैं और शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार करेंगे। रिपब्लिक भारत से बातचीत में दलित युवक के परिवार ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। कहा बेटे को धोखे से मारा गया। कोई अधिकारी या कोई नेता हमें देखने तक नहीं आया। यहाँ पे ना तो राहुल गांधी है ना प्रियंका गांधी है। वहाँ पे वो गए थे, यहाँ पे क्यों नहीं आए वो। हमें भी आर्थिक सहायता चाहिए, हम बहुत गरीब आदमी हैं। राजस्थान में दलित युवक की हत्या पर सियासी उबाल। हनुमानगढ़ पहुंचा बीएसपी नेताओं का डेलीगेशन। कहा लखीमपुर हिंसा पर मुआवजे की घोषणा की लेकिन दलित की हत्या पर अब तक चुप क्यों हैं। हनुमानगढ़ की घटना पर मायावती ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस हाईकमान चुप क्यों। क्या छत्तीसगढ़ और पंजाब के सीएम वहां जाकर पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए की मदद देंगे। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित की मौत पर बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जताया दुख। कहा सिर्फ नाम की ही रह गई है राजस्थान सरकार। कानून व्यवस्था खराब होने पर राजस्थान का पहला नंबर है। आज पीएम मोदी इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ करेंगे। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में होंगे शामिल। इस मौके पर अंतरिक्ष उद्योग के प्रतिनिधियों से भी करेंगे संवाद। फर्टिलाइजर घोटाले में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत को ईडी का समन। दोपहर 12 बजे पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में पेश होने का आदेश। दिल्ली के ईडी दफ्तर में होंगे सवाल जवाब। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने बढ़ाई सरगर्मी। आज वाराणसी में रहेंगे उपेंद्र कुशवाहा समेत जेडीयू के कई बड़े नेता। चुनावी अभियान की करेंगे औपचारिक शुरुआत। दिल्ली से पटना पहुंची राबड़ी देवी। तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच जारी घमासान पर दिया बयान। बोली जेडीयू और बीजेपी के बीच चल रही है लड़ाई। उनके घर में नहीं चल रही है कोई लड़ाई। मैम 2 भाइयों में लड़ाई चल रही है, तेज प्रताप और तेजस्वी में, क्या करेंगे। बीजेपी में जदयू में लड़ाई चल रहा है, हम लोग के घर में लड़ाई नहीं। आरजेडी में नाराजगी को लेकर एक बार फिर बोले तेज प्रताप यादव का मां और बहन का नाम स्टार प्रचारक लिस्ट में नहीं होने पर रखी अपनी बात। बोले पिता के पटना आने का बेसब्री से इंतजार है।
हाँ, क्योंकि उसमें नाम नहीं था ना स्टार प्रचारक में। स्टार प्रचारक हमारी माताजी में उनका नाम होना चाहिए, हमारी बहन का नाम होना चाहिए। हमारा नाम रहे या ना रहे, हमने तो ट्वीट किया ही किया। मैं कहाँ अपनी बात से पलट रहा हूँ। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अंत्योदय कार्ड धारकों को वितरित करेंगे आयुष्मान कार्ड। मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज लाभ मिलेगा। सहारनपुर नैली में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर निशाना। योगी सरकार के बहुत कम दिन बचे हैं। योगी सरकार ने नाम बदलने के अलावा कोई काम नहीं किया। धुआं उड़ा करके सरकार चलाते हो। बताओ प्रदेश में क्या किया आपने नाम बदलने के अलावा? क्या कर रहे हो? कौन सा विकास किया है? वाराणसी में किसान न्याय रैली में प्रियंका गांधी की हुंकार। कहा बीजेपी सरकार में जनता त्रस्त है। संकट के समय में सरकार ने लोगों की मदद नहीं की है। लखीमपुर हिंसा को लेकर बरसी प्रियंका गांधी। कहा लखीमपुर खीरी ने मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचला, पूरा प्रशासन आरोपियों को बचाने में लगा हुआ था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर बीजेपी का पलटवार। अनिल सिंह ने कहा यूपी के किसानों पर रोने वाली प्रियंका राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ के किसानों को लेकर क्या कहेंगी। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। विधि विधान से पूजा अर्चना की। मां अन्नपूर्णा का भी लिया आशीर्वाद। वाराणसी में काशी विश्वनाथ और दुर्गा कुंड मंदिर में प्रियंका गांधी के दर्शन करने पर विवाद। संत समिति ने उठाए सवाल। स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा प्रियंका गांधी के लिए मंदिर क्या पर्यटन स्थल है। वाराणसी में प्रियंका गांधी का विरोध। विश्व हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रियंका के मंदिर दर्शन का विरोध किया गया। लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक। आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा। लखीमपुर कांड को लेकर कार्यकर्ताओं को यूपी बीजेपी अध्यक्ष की नसीहत। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा नेतागिरी का मतलब किसी को फॉर्च्यूनर से कुचलना नहीं, अच्छे व्यवहार से मिलेगा नेताओं को वोट। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होने वाली दौड़। बीएसपी और कांग्रेस के कई पूर्व विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने दिलाई सदस्यता। दिल्ली में नहीं होगा बिजली संकट। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने बिजली कंपनियों के साथ बैठक की। कहा दिल्ली में बिजली की कोई कमी नहीं, राजधानी में डिमांड के मुताबिक आपूर्ति है। हमारे पास रिजर्व्स है, पर्याप्त बिजली है, न शॉर्टेज न है न होने दी जाएगी, ये ध्यान रखिए। बिजली कंपनियों पर बरसे आरके सिंह। कहा बिजली संकट को बेवजह प्रचारित किया जा रहा है। कोयले का भरपूर स्टॉक है, स्टॉक पर नजर बनाए हुए हैं। शॉर्टेज हुई थी ना शॉर्टेज होगी, बल्कि जितना पीपीएज साइंड हैं एनटीपीसी के साथ या डीवीसी के साथ या जो भी जनरेटिंग स्टेशंस के साथ, उतने पीपीएज की अवेलेबिलिटी हमने सभी को कह दिया। बिजली संकट को लेकर केंद्र पर दिल्ली सरकार का हमला। मनीष सिसोदिया ने कहा सरकार ने कोयला संकट पर गलत जानकारी दी। कई राज्यों ने कोयला संकट पर केंद्र को चिट्ठी लिखी। देश के कई मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं कि आने वाले क्राइसिस से देश को निकालिए। वैसे में वो कह रहे हैं कोई क्राइसिस ही नहीं है, और जो ये कह रहा है, कोई सरकार अगर ये कह रही है कि क्राइसिस है तो वो गलत कर रहा है। कोयला संकट पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। कहा कोयले की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के चलते बिजली उत्पादन घटा है। 3 से 4 दिन में स्थिति ठीक हो जाएगी। बिजली संकट पर सिद्धू की चन्नी। सरकार को नसीहत। का 30 दिन का कोयला स्टॉक न करने वाले प्राइवेट थर्मल प्लांट्स पर जुर्माना लगाया जाए। सोलर बिजली का समझौता करें। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने देश में कोयले की कमी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कहा है कोयले की कमी हो रही है, लेकिन केंद्र की नींद नुकसान के बाद ही खुलेगी। कोयले की किल्लत को लेकर कमलनाथ ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। कहा संकट से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए। बिजली संकट पर बोले बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन। कहा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली को लेकर किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। योगी सरकार ने बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र। 18 अक्टूबर को एक दिवसीय सत्र में होगी चर्चा। आजादी के अमृत महोत्सव पर सदन में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण भी होगा। इम्फाल में बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में बोले जेपी नड्डा। कहा कोई देश तोड़ने में लगा है, हम देश की संस्कृति की रक्षा करते हुए जोड़ने में लगे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में अल्पसंख्यक परिवार से मारपीट। मुस्लिम परिवारों का आरोप, दबंगों ने गांव छोड़ने को कहा। असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर कार्रवाई की मांग की। कहा है कि क्या आपकी सरकार संविधान का पालन करेगी। इंदौर में अल्पसंख्यकों की पिटाई पर सियासी घमासान। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने एसपी ग्रामीण से मुलाकात की। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई।
यूपी के मऊ में अवैध धर्मांतरण का पर्दाफाश। ईसाई मिशनरी पर लोगों को बहलाने का आरोप। 24 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 5 साल पहले चल रहा था खेल। 5 साल से चल रहा था खेल। कारोबारी मनीष गुप्ता मर्डर केस में एक्शन। 1 लाख के इनामी इंस्पेक्टर एसआई गिरफ्तार। इंस्पेक्टर जैन सिंह और एसआई अक्षय मिश्रा पर है हत्या का आरोप। गोरखपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता की पत्नी को सरकारी नौकरी दी गई। कानपुर विकास प्राधिकरण में ओएसडी पद पर नियुक्त किया गया है। पुलिस की बर्बरता से मनीष की मौत हुई थी। त्योहारों पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी। दिल्ली के बाजारों और शॉपिंग मॉल्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। त्योहारों के मौसम के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की मॉक ड्रिल। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के इंतजामों का जायजा लिया। दिल्ली की सुरक्षा को लेकर पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने अफसरों के साथ बैठक की। कमिश्नर ने चेकिंग बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद है। त्योहारों के नजदीक आने पर राजधानी के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। कनॉट प्लेस में भी जारी है गहनता से सुरक्षा जांच। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात होने के बीच कोर कमांडर की मॉल्जो में 13वें दौर की बैठक। अरुणाचल में चीन सेना की घुसपैठ पर ड्रैगन आर्मी से 2 टूकबात। तालिबान राज के खिलाफ काबुल में प्रदर्शन जारी। महिलाओं ने शिक्षा और काम के अधिकारों की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर निकाला मार्च। घरों में महिलाओं के कैद किए जाने और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ स्वास्थ्य कर्मियों ने खोला मोर्चा। सैलरी और अस्पताल में दवाइयों की किल्लत को लेकर सरकार को घेरा। कहा 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। काबुल के पेंशन विभाग के बाहर लगी रिटायर हो चुके कर्मचारियों की भीड़। कर्मचारियों ने सुनाई आप बीती। कहा भुगतान के लिए करना पड़ रहा है संघर्ष। अफगानिस्तान में जारी है तालिबान की बर्बरता। उत्तरी काबुल के पूर्व सरकारी कर्मचारियों की घर घर कर रहे तलाशी। हथियारों से लैस तालिबानी आतंकी गाड़ियों में बैठे हुए नजर आए। काबुल की एक महिला ने वीडियो सोशल मीडिया पर किया शेयर। वीडियो में जबरन घर में घुसते नजर आए तालिबानी आतंकी। घरों में हथियारों की कर रहे थे तलाशी। हथियार ना मिलने पर घर का सामान तोड़ा। अफगानिस्तान के हेरात में महिला कारागार के निदेशक लापता है। पिछले 8 दिन से गायब है निदेशक। अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। स्पेन ने फिर से शुरू किया अफगानिस्तान से निकासी अभियान। अफगानी नागरिकों और उनके परिवारों को निकालने का काम शुरू किया है। यूपी के फिरोजाबाद में गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। अंबाला के नारायणगढ़ में किसानों और प्रशासन के बीच बनी सहमति। किसान कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामलों के संबंध में निष्पक्ष जांच की जाएगी। अकाली दल ने नवजोत सिंह सिद्धू पर साधा निशाना। सुखबीर सिंह बादल ने कहा ड्रामा बंद कर पंजाब की लड़ाई लड़ो। उत्तराखंड के चमोली में सीएम पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। काले झंडे दिखाए गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। चमोली में सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का भव्य स्वागत। सीएम ने जिले के विकास कार्यों का जायजा लिया। कांग्रेस का आरजेडी को अल्टीमेटम। बिहार के पटना में महागठबंधन पर बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास का बयान। कहा अगर तेजस्वी यादव ने नहीं छोड़ा तानाशाही वाला रवैया तो कांग्रेस महागठबंधन से अलग हो जाएगी। हॉकी इंडिया के फैसले पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जताई नाराजगी। कहा इंग्लैंड टीम नहीं भेजने के फैसले से पहले मंत्रालय से करनी चाहिए थी बात। यूपी के सहारनपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। चौधरी यशपाल की 100वीं जयंती में हुए शामिल। अखिलेश यादव ने एसपी नेता राजनारायण भदौलिया के निधन पर दुख जताया। कहा हार्ट अटैक के कारण हुआ बुंदेलखंड के बड़े राजनेता का निधन। परिजनों के प्रति संवेदनाएं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। अगरतला में त्योहार को देखते हुए सीएम विप्लव देव की सौगात। गरीब महिलाओं को कपड़े बांटे। नए कपड़े पाकर महिलाएं खुश नजर आईं। बंगाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया याद। कहा बंगाल चुनाव की हिंसा में दुर्गा पूजा के दौरान हुई थी कार्यकर्ताओं की मौत। तमिलनाडु के कल्याण मंत्री एम सुब्रमण्यम डिंडीगुल सरकारी अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में ऑक्सीजन उत्पादन टैंक का उद्घाटन किया। 600 लीटर प्रति मिनट की क्षमता से चलता ऑक्सीजन उत्पादन टैंक। ग्रेटर नोएडा में अवैध शराब की बिक्री को लेकर आबकारी विभाग अलर्ट। त्योहारों के सीजन में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मुहिम। संदिग्ध गाड़ियों की चेकिंग जारी। यूपी के बहराइच में आबकारी विभाग का छापा। कच्ची शराब बना रही भट्टियों को तोड़ा। 40 लीटर अवैध शराब बरामद। 6 अलग अलग जगहों पर चल रही थी ये भट्टियां। यूपी के बदायूं में निजी अस्पताल में एक मरीज की मौत। परिजनों ने जमकर किया हंगामा। अस्पताल का स्टाफ हुआ मौके से फरार। यूपी के देवरिया पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। भीड़ में एक युवक ने दिखाया काला झंडा। कार्यकर्ताओं ने युवक की पिटाई। वीडियो वायरल। जम्मू कश्मीर के रामबन में 3 जगहों पर लगी भीषण आग। सरकारी स्कूल समेत 2 और घरों में आग लग गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लखनऊ के स्मार्ट पॉइंट कैंट रोड पर लगी आग। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने की वजह से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल नजर आया। झांसी में चलती कार बनी आग का गोला। शॉर्ट सर्किट के चलते कार में लगी आग। ड्राइवर ने जैसे तैसे बचाई अपनी जान। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू।
कर्नाटक के मैसूर में चेयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आग से हड़कंप। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में फिलहाल कोई हताहत नहीं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मॉल रोड में रेस्टोरेंट में आग से हड़कंप। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में लाखों का माल जलकर खाक हो गया। यूपी की रायबरेली में चोरों का आतंक। मौके से साइकिल लेकर फरार हुआ चोर। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की घटना। महाराष्ट्र के नासिक वन विभाग ने जेसीबी की मदद से बचाया तेंदुआ। काफी मशक्कत के बाद पिंजरे में किया कैद। गंगापुर बांध के पास चल रहा था इलाज। कानपुर में नाले में गिरा ऊंट। क्रेन की मदद से ऊंट का रेस्क्यू किया गया। पुलिस ने ऊंट को सुरक्षित बाहर निकाला। मुंबई के बाणगंगा और बालकेश्वर में बड़ी संख्या में मिली मरी हुई मछलियां। बीएमसी और स्थानीय लोगों ने मछलियों को हटाया। एमपी के गुना में बुजुर्ग की मदद के लिए सामने आया थाना प्रभारी। अपनी पीठ पर लादकर 78 वर्षीय बुजुर्ग को मंदिर की सीढ़ियां पार करवाई। यूपी के रायबरेली की साई नदी में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। जारी है तलाशी अभियान। गांव में दहशत का माहौल। एमपी के देवास में हैरान करने वाला मामला। डिप्टी कलेक्टर के घर चोरी करने आए बदमाशों ने चोरी चिट्ठी। घर में कुछ नहीं होने पर ताला न लगाने की नसीहत दी है। यूपी के अलीगढ़ में सड़क पर संग्राम। ट्रैफिक पुलिस और एक युवक के बीच सरेआम मारपीट हो गई। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। ग्रेटर नोएडा में घर में घुसकर परिवार से मारपीट। दिव्यांग महिला समेत 4 लोग घायल। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। यूपी के फिरोजाबाद में एमएमसी के छात्र का मिला शव। पुलिस को सुसाइड की आशंका। परिवार ने पड़ोस के युवक पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। दिल्ली में न्याय की आस में पुलिसकर्मी के परिजन सफदरजंग एनक्लेव थाने के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ने पैसे के विवाद के चलते अपने रिश्तेदार पुलिस अधिकारी की गोली मारकर जान ले ली थी। गुजरात के गांधीनगर के स्वामी नारायण मंदिर से मिला बच्चा। बच्चे के पिता ने की थी मां की हत्या। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। पुलिस ने चेन स्नैचिंग और लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में मोबाइल भी बरामद किए गए। यूपी के अमेठी पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। 5 तमंचा समेत तमंचा बनाने के सामान और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए। एक युवक को भी गिरफ्तार किया। यूपी के बरेली में 2 अक्टूबर को हुए डबल मर्डर का खुलासा। पुलिस ने वारदात में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 3 तमंचे, कारतूस, बाइक और कार भी बरामद किए। यूपी के रायबरेली में लुटेरे गैंग का पर्दाफाश। 3 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अवैध असलहों के साथ पकड़े गए। हिमाचल प्रदेश के चंबा में खाई में गिरी बस। भीषण हादसे में 31 यात्री घायल हो गए। बस में 40 यात्री सवार थे। जम्मू कश्मीर के उधम सिंह नगर में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 की मौत हो गई। हादसे में 10 लोग घायल हुए हैं। यूपी के अमेठी में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे मारपीट में 10 लोग घायल। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। यूपी के मथुरा में कार और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। कार में सवार 4 लोगों की मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के कानपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रेलर और ट्रक में भिड़ंत के बाद आग लग गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जलने से। बिहार के मुजफ्फरपुर में नदी में डूबने से एक युवती की मौत। गोताखोरों ने निकाला शव। दूसरी युवती की तलाश जारी। यूपी के बुलंदशहर में फरार चल रहे अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। अलग अलग मामलों में 65 शातिर को किया गया गिरफ्तार। देश में 208 दिन बाद 2.5 लाख पहुंचे कोरोना के एक्टिव मामले। देश में इस वक्त 2,30,000 सक्रिय कोरोना मामले। पिछले 24 घंटे में 18,166 नए केसेस सामने आए। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 29 मामले सामने आए हैं। एक कोरोना संक्रमित की मौत भी हो गई। 58 मरीज ठीक होकर घर गए। देश में बना वैक्सीनेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 95 करोड़ के पार। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर स्वास्थ्य कर्मियों को दी बधाई। चेन्नई में 5वां मेगा वैक्सीनेशन अभियान शुरू। वैक्सीनेशन मेले के तहत 3000 टीकाकरण केंद्र लगाए गए। स्वास्थ्य सचिव जे राधाकृष्णन ने लोगों से टीका लगवाने की अपील की है। गुजरात के अहमदाबाद में लोगों के बीच कोविड वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए अहमदाबाद नगर निगम का अनोखा कदम। वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को 1 लीटर खाद्य तेल के पैकेट बांटे। तमिलनाडु के रामेश्वर में वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीनेशन कैंप का दौरा किया। तैयारियों की समीक्षा की। कर्नाटक के बेंगलुरु में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राजीव गांधी इंस्टीट्यूट कोविड फील्ड अस्पताल का उद्घाटन किया है। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की। सीएम ने राज्य में कोरोना के हालात पर समीक्षा बैठक की। मेरठ में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारियां। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन प्लांट को लेकर खास इंतजाम। स्वास्थ्य विभाग ने 3000 से ज्यादा बेड्स का इंतजाम किया। रेजिडेंट डॉक्टर्स को लेकर महाराष्ट्र सरकार का ऐलान। कोरोना के इलाज में जुटे डॉक्टर्स को दी जाएगी 1,21,000 की प्रोत्साहन राशि। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में डेंगू ने तेजी से पैर पसारे। पिछले 24 घंटे में 4 बच्चों समेत 20 लोगों में डेंगू की पुष्टि। मरीजों की संख्या 459 पहुंची।
यूपी के मेरठ में थम नहीं रहा डेंगू का कहर, 650 के पार पहुंचा डेंगू मरीजों की संख्या, स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। हैदराबाद में तेज बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में जल भराव, घरों, मकानों और दुकानों में घुसा बारिश का पानी। लगातार बारिश के चलते सड़कें दरिया में तब्दील हुई। जोजिला दर्रा में ताजा बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज, करीब 1.2 इंच तक हुई बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मौसम की पहली बर्फबारी, गुलमर्ग में सफेद चादर से ढकी गाड़ियां। तिरुवनंतपुरम में डीवाईएफआई पार्टी का विरोध प्रदर्शन, बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों पर विरोध, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में तमिल का सरकार सेना का विरोध प्रदर्शन, तेल और गैस की बढ़ती कीमतों पर जताया विरोध, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कर्नाटक के कलबुर्गी में केले के उत्पादकों में निराशा, भारी बारिश से पहुंचा केले की फसलों को भारी नुकसान, कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सरकार ने चलाया सफाई अभियान, श्रीनगर शहर के बाहरी इलाकों में होकर सर आर्द्र भूमि को संरक्षित करने के लिए सामूहिक सफाई अभियान शुरू किया गया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मछुआरों का ऐलान, 13 अक्टूबर को सरकार के खिलाफ करेंगे विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शन में श्रीलंका में डूबी नौकाओं के लिए मुआवजा और डीजल उपलब्ध कराने समेत कई मांगे रखी गई हैं। असम के गुवाहाटी में कोरोना का पड़ा फूल व्यापार पर असर, फूलों का व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। दुकानदारों ने कहा पिछले 2 साल से घाटे में चल रहा है। बिहार की घटना, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों में बढ़ोतरी हुई है। त्योहारी सीजन और छुट्टी होने के चलते अपने घर और घूमने जा रहे हैं यात्री। झारखंड के रांची में फिर से बढ़ रहे कोरोना के मामले, कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद नहीं दिख रहा है लोगों में डर। बाजार और दुर्गा पांडाल में दिखी भारी भीड़। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने किया निर्माण स्थल का दौरा, धूल रोधी अभियान के दौरान किया निर्माण स्थल का निरीक्षण। गौतम बुद्ध नगर में वायु प्रदूषण रोकने के लिए जिला प्रशासन की कार्रवाई, 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन जब्त किए जाएंगे। पंजाब के लुधियाना में पराली जलाने का सिलसिला शुरू हुआ, आसपास के इलाकों में छाया धुएं का गुबार, आने वाले दिनों में दिल्ली वालों की बढ़ सकती है मुश्किलें। बीएसएफ के डीडी पंकज कुमार सिंह ने किया पंजाब फ्रंटियर का दौरा, अमृतसर में युद्ध स्मारक पर दी शहीदों को श्रद्धांजलि। ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। रानीखेत पहुंची अजय योद्धा अभ्यास की ब्रिटिश टुकड़ी, कुमायूं रेजिमेंट सेंटर का दौरा किया। टुकड़ी ने 81 संग्रहालय और ऊनी कपड़ों की दुकानों का भी दौरा किया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रायसेन जिले के सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। चेन्नई पहुंचे पुडुचेरी के उपराज्यपाल और तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन, रेटिना सर्जरी के अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन में भाग लिया। महानायक अमिताभ बच्चन का जन्मदिन आज, सोशल मीडिया पर बिग बी को बधाइयों का तांता, फैंस ने अपने अपने तरीकों से दिए बधाई संदेश। घर के बाहर रात से ही प्रशंसकों की भारी भीड़। ओडिशा के पुरी में अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर बधाई संदेश, सैंड आर्ट के जरिए जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई हैं। नवरात्रि के मौके पर सुबह सुबह झंडेवालान मंदिर में भक्तों की भीड़, आरती में शामिल हुए लोग। नवरात्रि का आज 5वां दिन। दिल्ली के सीआर पार्क में दुर्गा पूजा की धूम, काली मंदिर में जोरों पर तैयारियां, पंडालों में रखी जाने वाली मूर्तियों को अंतिम रूप देते हुए नजर आए कलाकार। मुरादाबाद में रामलीला के मंच पर बिजली सप्लाई न होने के विरोध में प्रदर्शन, मंच पर मौजूद सभी कलाकार और दर्शकों ने दिया धरना, कैंडल लेकर धरने पर बैठे लोग। जम्मू के कटरा पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू, फोटो शेयर की, लिखा नवरात्र माता वैष्णो देवी का दर्शन कर मैं धन्य हुआ। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पेड़ पौधों के बीच बनाया गया पंडाल, पंडाल बनाने वालों ने बताया लोगों के बीच जागरूकता फैलाना उद्देश्य। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी दुर्गा पूजा की धूम, कोरोना वायरस की थीम पर पंडालों का निर्माण, हर साल अलग अलग थीम पर बनाए जाते हैं मां दुर्गा के पंडाल। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भी बने दुर्गा पंडाल, राज्य सरकार की योजनाओं के थीम पर पंडालों का आयोजन, सीएम ममता बनर्जी करेंगी पंडालों का उद्घाटन। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में भी मां दुर्गा का पूजा पंडाल बनाया गया, टेराकोटा की थीम पर सैंथिया सोसाइटी ने इस पंडाल को सजाया है। यूपी के प्रयागराज में होने वाली रामलीला में दिखा सांप्रदायिक सौहार्द, रामलीला में मुस्लिम समुदाय की हुमा कमाल निभाती हैं त्रिजटा और अहिल्या का किरदार, मुस्लिम मेकअप आर्टिस्ट सभी कलाकारों को करते हैं तैयार। यूपी के कानपुर में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों की मदद के लिए आगे आई पुलिस, ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, बढ़ चढ़कर पुलिसकर्मियों ने इसमें हिस्सा लिया। आईटीबीपी के जवानों का एक वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो में फिल्म शोर के गाने की धुन बजाते नजर आए जवान। महाराष्ट्र के नासिक में बुजुर्ग का वीडियो वायरल, आंख की रोशनी ना होने के बावजूद धड़ल्ले से बना रहे हैं चिप्स, बुजुर्ग की मेहनत के कायल हुए लोग। यमन में मंत्री को निशाना बनाकर किया गया जोरदार धमाका, यमन के आदन शहर में हुआ कार में ब्लास्ट, 6 लोगों की मौत, करीब 7 लोग धमाके में हुए घायल।
ग्रीस में आसमानी आफत से हाल बेहाल, तेज बारिश और बाढ़ के चलते तबाही का मंजर। कई इलाकों में सैलाब के चलते भारी नुकसान, प्रशासन की मदद से जारी है राहत और बचाव का काम। रूस के तातारस्तान में विमान क्रैश होने से बड़ा हादसा, 16 लोगों की गई जान, 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी। विमान में कुल 23 लोग सवार थे। पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को लेकर बेल्जियम में प्रदर्शन, ब्रसेल्स में 80 से ज्यादा संगठनों ने मार्च किया। जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया को एकजुट होने की अपील की गई है। इटली की सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग सरकार के नए कोविड-19 का ग्रीन पास नियम को लेकर विरोध कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को रोका तो हाथापाई हो गई, पुलिस ने भी कड़ा रुख दिखाया। ताइवान का 110वां राष्ट्रीय दिवस आज, नेशनल डे के मौके पर सेना के जवानों ने निकाली परेड, फाइटर विमानों ने भी आसमान में दिखाया अपना कर्तव्य। चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच ताइवान के नेशनल डे पर बोली ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने कहा, चीन के आगे नहीं झुकेंगे, देश की सुरक्षा को करेंगे मजबूत। इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी ने संसद चुनाव में किया मतदान, निर्धारित समय से 6 महीने पहले किया जा रहा है मतदान।